हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समझ सुंदर व मीठे भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन और प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट करना आप ना भूलें, कमेंट अवश्य किया करें। आशा करते हैं आप पिछले सभी वीडियो को, सभी लेक्चर को पढ़े होंगे। काफ़ी हद तक आपके नॉलेज में इम्प्रूव हुआ होगा, नॉलेज आप गेन किए होंगे, बात समझ में आई होगी। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की बात करें। आज हम टेंस का लेक्चर 41 पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, टेंस का लेक्चर 41 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है लगातार या जारी भविष्यकाल। और इसके अंतर्गत तीसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, जो हेडिंग के रूप में हमने डाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर दोस्तों यह बात आती है, आखिर कोई भी हिंदी वाक्य, कोई भी वाक्य हमें मिलेगा तो हम उस हिंदी वाक्य को कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, इसको जानने या पहचानने के लिए हमारे पास पहचान का ज्ञान, पहचान की समझ, पहचान का बोध होना चाहिए। तो आइए हम पहचान के माध्यम से समझते हैं बातों को। तो देखिए, हमने हेडिंग के रूप में आपको डाला पहचान, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह यहाँ पर वाक्य आप कर लेना, यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा वाक्य इंक्लूड कर लेना, हम भूल गए हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए एक बार और स्पष्ट करें हम पहचान को। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, मूल शब्द क्या होना चाहिए, मूल शब्द ये होने चाहिए कि वाक्य के पहले या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। और क्रिया के अंत में हमें कौन से शब्द मिलने चाहिए, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द अगर हमें मिले तो हम वहाँ निश्चिंत हो जाएंगे, हमें बोध होगा, हमें ज्ञात हो जाएगा, हम जान जाएंगे कि यह हिंदी वाक्य सच में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। देखें, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियमें। हमने आपको बताया था पिछले ही कई वीडियो में कि जब भी हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, इनके लिए हम नियम ए और नियम बी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो होता वाक्य के पहले आता है वो वाक्य के बीच में आता है, और नियम ए वहाँ पर लागू करके हम हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और नियम भी वहाँ पर लागू करके हम वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। तो आइए नियम ए को देखते। देखिए, नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट वी तथा शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है और बताता है कि हम इसका तभी प्रयोग करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आएगा ना। तो देखिए, यह बता रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो आई वी कर्ता के साथ
सेल डॉट डॉट वी, सेल डॉट डॉट वी मध्य में आप जानते हैं कर्ता आता ना, यानी सबसे पहले सेल को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता प्लस बी को लिखेंगे, और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट वी का प्रयोग करते हैं। बी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले विल को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता प्लस बी को लिखेंगे ना। और दूसरा पॉइंट कहता भी है, क्या कहता है दूसरा पॉइंट, कर्ता प्लस वी को लिखते हैं। कर्ता देखिए सबसे पहले सेल या विल को लिख देंगे, इसके बाद मध्य में ये देखिए कर्ता आएगा, और यह बी यही है, इन दोनों का बी है, ये नहीं कि 2 बार बी लिखेंगे हम ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हम प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। और चौथा पॉइंट कहता कर्म को लिखते हैं, और पांचवा कहता अन्य को लिखते हैं। अदर कोई शब्द कर्म के बाद बचता है तो उसे हम अदर कहते हैं, अन्य कहते हैं, उसे लिख देंगे। आइए नियम 1 के स्ट्रक्चर फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए हेडिंग के रूप में स्ट्रक्चर या फार्मूला भी वही कहता है, सबसे पहले WH को सबसे पहले HV यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं। सहायक क्रिया क्या, सेल या विल को लिखेंगे, वह कर्ता के अनुसार लिखेंगे। अगर IV करता है तो सेल, और शेष करता है तो विल। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिख देंगे, इसके बाद बी को लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे, लेकिन उसमें ING जोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद कुछ बचता अदर में आता है, उसे हम लिखते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, नियम बी हम वहां पर लागू करके ट्रांसलेट करेंगे जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा, क्योंकि नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है IV कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट वी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, IV कर्ता अगर हमें मिलेगा उसके साथ सेल डॉट डॉट वी, यानी सबसे पहले सेल को लिखेंगे, इसके बाद मध्य में कर्ता, इसके बाद बी को लिखेंगे। शेष कर्ता अगर मिला IV के अलावा कोई भी कर्ता होगा तो उनके साथ विल और मध्य में कर्ता, इसके बाद बी को लिखेंगे ना। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस वी को लिखते। देखिए मध्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बी को लिखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखते हैं, और पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं, छठा कहता अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं। आइए नियम बी के स्ट्रक्चर या फार्मूला को देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला भी क्या कहता है, सबसे पहले WH को लिखते हैं। जी हाँ, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह WH से ही शुरू होते हैं ना, चाहे वाट हो, चाहे भाई हो, चाहे वेयर हो, चाहे विच हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, वह चाहे वेन हो ना, वे सभी लोग WH से शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले WH की अंग्रेजी को लिख देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद बी को लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिखते हैं। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप पहचान नियम बी ए नियम बी को बेहतर समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं, अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। ये देखिए एक हिंदी वाक्य है। अब इस हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानें, कैसे मानेंगे। ये हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आइए पहचान के माध्यम से हम स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और या तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है, और याद करना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहा होगा, और सबसे बड़ी पहचान वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें पता चल गया, हमें बोध हुआ कि वास्तव में हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है ना। इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और हम यहाँ देखेंगे कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर देखिए नियम ए लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, और नियम ए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है तो नियम ए लागू करके हम उसका ट्रांसलेट करते हैं,
और प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है तो नियम बी को लागू करके वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं ना। तो आइए नियम ए के अनुसार हम इसका ट्रांसलेट करें। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो आई वी, सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट वी तथा शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट वी को लिखते हैं। अभी हम देखेंगे कर्ता कौन है। यहाँ पर कर्ता कौन, वह बताए हुए की अंग्रेजी क्या होती है, ही ना आई है ना वी है ना, ही यानी शेष कर्ता। तो शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट वी को लिखते हैं, यानी सबसे पहले विल को लिख देंगे ना। तो हमने विल लिख दिया, चलिए हमने विल को लिख दिया, अभी डॉट डॉट वी को आगे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम एक का यही कहता है कि कर्ता प्लस वी को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, और इसके साथ प्लस बी को लिखते हैं, कर्ता प्लस वी को लिखते हैं, लिख दिया हमने। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम एक का यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, याद करना, याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, और लर्न में हमें क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या कहता है, नियम एक का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, जब अपना पाठ आप याद करेंगे तो वह आपका कर्म हो जाएगा। तो ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का, तो हिज हम लिख देंगे, हिज लेसन। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर कोई शब्द है नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट देखिए कंप्लीट हुआ, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। आइए आगे चले, देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, देखिए क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। यह भी देखिए एक हिंदी वाक्य है ना। आइए इस हिंदी वाक्य को भी हम पहचान के अनुसार क्लियर कर लें, स्पष्ट कर लें। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है, और जाना क्या, मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहा होगा शब्द है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य अंत में लगा है। तो हमें पता चला कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब इसका भी अनुवाद कर डालें, आइए ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम में लागू करके ट्रांसलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया तो सब प्रथम आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट वी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट वी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम कर्ता को देखेंगे, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ कर्ता मैं है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई बताइए क्या है, आई वी करता है ना। तो सबसे पहले सेल डॉट डॉट वी, यानी सबसे पहले सेल को लिख देंगे, तो सेल हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है, नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस बी को लिखते। कर्ता कौन, मैं की अंग्रेजी आप जानते क्या होता है, आई प्लस बी को लिख देंगे, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम ए का यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, अपने गांव आप जाएंगे तो वह आपका कर्म होगा, तो जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, तो टू लगा देंगे, माई विलेज, ठीक, अपना गांव। आई के लिए क्या होता है, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं, अन्य कौन हो जाएगा, पैदल जाना, पैदल जा रहा हूँगा, पैदल यानी बिना किसी सवारी, तो ऑन द क्या हो जाएगा, ऑन द फुट, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। आइए आगे चले, देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, क्या वह बच्चा खिलौनों से खेल रहा होगा। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें, क्लियर करें। तो पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही बताया है कि जिस हिंदी वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द है
और खेलना क्या है, क्रिया, मुख्य क्रिया, और इसके अंत में रहा होगा शब्द आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो हमें पता चल गया कि यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम कौन सा लागू होगा, नियम ये लागू यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है, वह बच्चा। वह बच्चा की अंग्रेजी क्या होगी, दैट बॉय, अरे दैट चाइल्ड हो जाएगा ना, दैट चाइल्ड। तो यहाँ देखिए आई वी कर्ता ना है तो शेष कर्ता है, तो शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट बी, यानी सबसे पहले विल को लिख देंगे। तो हमने विल को लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, कर्ता प्लस वी को लिखते हैं। कर्ता प्लस वी, कर्ता कौन, वह बच्चा। वह बच्चा का अंग्रेजी क्या होगी, दैट बॉय, दैट चाइल्ड। बच्चा की अंग्रेजी क्या होती है, चाइल्ड, दैट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक, इस कर्ता प्लस बी को लिखते हैं ना, तो बी को भी हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, ये कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले। प्ले में क्या लगा देना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब खिलौनों से खेलेगा बच्चा तो कर्म हो जाएगा। यहाँ खिलौनों से, वस्तु से खेल रहा है तो किसका प्रयोग कर देंगे, विथ का, विथ टॉयज। टॉयज हो जाएगा क्योंकि खिलौनों हो, इसलिए फुल प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा। क्या हुआ, ट्रांसलेट हमारा, विल दैट चाइल्ड बी प्लेइंग विथ टॉयज। आइए आगे बढ़े। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। आइए पहचान के माध्यम से इसे भी हम स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी आया है, हिंदी वाक्य के बीच में। और यहाँ देखिए जाना क्रिया, मुख्य क्रिया, इसके अंत में रहे होंगे शब्द, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें पता चला वास्तव में यह हिंदी वाक्य जो दिया गया, यह भी हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। तो अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए नहीं, ठहरिए सोचिए, यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, इसलिए नियम बी को ट्रांसलेट करके हम इसका अनुवाद बनाएंगे। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन है, कहाँ कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, कहाँ की अंग्रेजी क्या आती है, हेयर, तो हेयर को हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, नियम बी का यही कहता है आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए कर्ता कौन, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता यानी योर फादर ना। अब योर फादर जो है वह आई वी तो है नहीं, तो यानी शेष कर्ता के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो शेष कर्ता के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ हम किसे लिख देंगे, विल को लिख देंगे सबसे पहले, तो विल को लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता कर्ता प्लस वी को लिखते हैं। कर्ता कौन है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता यानी योर फादर, तुम्हारे पिताजी हो या पिता हो, उनकी अंग्रेजी क्या होगी, योर फादर बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गोइंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। तो कर्म इसमें देखिए आप प्रत्यक्ष है, मतलब कोई किसी ना किसी स्थान पर जाएंगे हुए, वेयर जो होता है स्थान का बोध कराता है, यानी कहीं ना कहीं वो स्थान पर जाएंगे, किसी ना किसी स्थान पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अदर को लिखते हैं। अदर कौन हो जाएगा, कल, और फ्यूचर में कल को दर्शाने के लिए आपको पता है किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का, तो टुमारो हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। आए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट पांचवा एग्जाम्पल दिया, अब वह क्यों स्कूल आ रहा होगा।
आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। तो देखिए पहचान के अनुसार जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, हाँ जी आया है। कौन, क्यों आया ना, और आना क्या, क्रिया, मुख्य क्रिया और इसके अंत में रहा होगा शब्द है, क्रिया के अंत में होना चाहिए, रहा होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें विदित हुआ, हमें बोध हो गया कि यह भी हिंदी वाक्य सच में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वाक्य के बीच में है। तो नियम बी का पहला पॉइंट आपको विदित है, क्या कहता है? यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। चलिए इसकी अंग्रेजी लिख दो। इसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया, ठीक, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है भाई, तो भाई हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है आई वी कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। तो यह शेष कर्ता हो गया, आई वी तो है नहीं, शेष कर्ता के साथ किसका प्रयोग, विल भी। तो विल को सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, कर्ता प्लस वी को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, और इसके साथ बी को लिखना, तो बी हमने लिख दिया। इसके बाद चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम बी का ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम। कम में का लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कमिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते, कर्म क्या, जब स्कूल आप जाएंगे या आएंगे तो आपका कर्म हो जाए, तो कमिंग टू क्या हो जाए, कमिंग टू स्कूल। अदर कोई शब्द है नहीं तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, व्हाई विल ही बी कमिंग टू स्कूल। आइए आगे चले। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, वे कल क्या कर रहे होंगे। देखिए पहचान के अनुसार हमने पहचान में आपको लिखा है कि पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द है, और क्रिया के अंत में, यहाँ क्रिया हम देखेंगे, क्रिया क्या, करना, और करना के अंत क्रिया करना है और इसके अंत में रहे होंगे शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। आइए इसका ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ नियम ए लागू होगा कि नियम बी। देखें यहाँ पर नियम बी लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना, तो नियम बी को फॉलो करते हुए हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते। चलिए इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्या की अंग्रेजी क्या होगी, वाट। तो वाट हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा कर्ता है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो दे देखिए आई वी तो है नहीं, शेष कर्ता के साथ किसका प्रयोग, विल। तो विल को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियम बी का, यही कि कर्ता प्लस बी को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी आप जानते क्या होता है, दे को लिख देंगे प्लस बी को, बी हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। मुख्य क्रिया क्या, करना। करना का अंग्रेजी क्या होती है, डू में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। तो कर्म इसमें आपका अप्रत्यक्ष है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप जरूर करेंगे ना कोई वर्क जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है अदर को लिखते हैं। अदर कौन है, कल, और फ्यूचर में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का। तो टुमारो हम लिख देंगे। तो हमने टुमारो लिख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो। तो आशा करते हैं ओवरऑल सभी एग्जाम्पल को आप बेहतर समझ पाए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो तुरंत आप लाइक करिए और शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करना ही है। तो कमेंट आप कर दें तत्काल। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।